मिथुन राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, 18 जून 2026 से 18 अगस्त 2026 तक देव गुरु बृहस्पति आपकी मिथुन राशि मिथुन लगन से द्वितीय भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे और दुर्लभ गुरु पुष्य योग बना रहे हैं। गुरु पुष्य योग को ज्योतिष में गोल्डन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। गुरु ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, जबकि पुष्य नक्षत्र पोषण और उन्नति का नक्षत्र है। इसलिए इस योग में लिए गए सही निर्णय भविष्य में बड़े लाभ और स्थायी उपलब्धियों का आधार बन सकते हैं। वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब धन, करियर और भाग्य तीनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मिथुन लगन मिथुन राशि वालों, आपका वक्त बहुत जल्द करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको इस गुरु पुष्य योग की 7 बड़ी भविष्यवाणियां बताने वाला हूं, जो अगले 60 दिनों में आपकी आर्थिक दिशा और जीवन की प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरु पुष्य योग आपके करियर, नौकरी, बिजनेस, धन, आपके रिश्तों पर क्या ठोस प्रभाव डालने वाला है। साथ ही जानेंगे किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और किन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। 18 जून से देवगुरु बृहस्पति आपकी लगन मिथुन राशि से द्वितीय भाव में अपनी कर्क राशि उच्च राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और आज के इस गोचर फल, इस राशि फल वीडियो को आप अपनी लगन और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी वास्तविक घटनाओं को दर्शाती है, जबकि चंद्र राशि आपकी मानसिक परिस्थितियों को बताती है। और इस समय यदि आपको वर्तमान में गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो इस गोचर के परिणाम कई गुना अधिक प्रभावी और सटीक दिखाई देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए। सबसे पहले भविष्यवाणी नंबर 1। तो इस गुरु पुष्य योग में फाइनेंशियली आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे, क्योंकि दूसरा भाव जो है ये धन का भाव है, बचत का भाव है, परिवार और वाणी का भाव है। बृहस्पति स्वयं आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर के आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, वो भी अपनी उच्च राशि कर्क राशि में। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त वृद्धि होगी। फिर चाहे आपकी सैलरी बढ़े या बिजनेस में मुनाफा बढ़े, किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ मिल जाए या कोई पुराना पैसा वापस मिल जाए, चाहे जो भी हो, धन आपकी नौकरी, बिजनेस, पार्टनरशिप, क्लाइंट नेटवर्क, कंसल्टिंग, कमीशन, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के माध्यम से आने लगेगा। बहुत से मिथुन जातकों को महसूस होगा पिछले कई महीनों से जो मेहनत के परिणाम नहीं मिल पा रहे थे, उनका परिणाम अब आपको धन के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। भविष्यवाणी नंबर 2, करियर में आपका बड़ा नाम और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सप्तमेश और दशमेश देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं उच्च राशि में, प्लस भाग्येश शनि के नक्षत्र में इनका आना केवल पैसे का नहीं बल्कि मार्केट वैल्यू बढ़ाने का योग भी बनाता है। जो लोग भी लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, प्रॉपर्टी, बिल्डर, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्रेनिंग, एजुकेशन, कंसल्टिंग, कोचिंग, लीगल, फाइनेंस, बैंकिंग, आईटी, मार्केटिंग या सेल्स नेटवर्क से जुड़े हैं, उन्हें जबरदस्त पहचान मिलेगी। मार्केट में आपकी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। आपके शब्द, आपकी सलाह लोगों के लिए मूल्यवान होंगे। भविष्यवाणी नंबर 3, बिजनेस में बड़ा विस्तार होगा। भाग्येश और दशमेश का यह गुरु पुष्य योग, क्योंकि बृहस्पति जो है आपके दशम भाव के स्वामी हैं और क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में है, शनि आपके भाग्येश हैं,
और तो और बृहस्पति की शनि पर दृष्टि भी है। तो भाग्येश और दशमेश का ये गुरु पुष्य योग अक्सर बिजनेस में विस्तार के संकेत देता है। बिजनेस स्केलिंग, नए क्लाइंट, नई डील और पुराने नेटवर्क से लाभ मिलेगा। विशेष रूप से फैमिली बिजनेस, ट्रेडिंग, एजेंसी मॉडल, फ्रेंचाइजी, कंसल्टेंसी, सर्विस सेक्टर वालों को भरपूर फायदा मिलेगा। कई लोगों के लिए किसी पुराने संपर्क से अप्रत्याशित अवसर भी मिलेंगे। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 4। तो अगर आप किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में बैठने वाले हैं तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सीधा आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव कोर्ट कचहरी का है, प्रतियोगिताओं का है, विरोधियों का है, इंटरव्यूज का है, परीक्षा परिणामों का है। तो यदि आप किसी प्रतियोगी, परीक्षा, प्रमोशन, इंटरव्यू या फिर किसी प्रतिस्पर्धा में हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपकी जीत सुनिश्चित होगी। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 5। अचानक धन और गुप्त अवसर के योग बनेंगे। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है और अष्टम भाव किसका है? अचानक लाभ, बीमा, टैक्स, रिसर्च, विरासत और छिपे हुए अवसर। तो कई लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है, कुछ जातकों को टैक्स, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस या किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। जो लोग रिसर्च, ज्योतिष, मनोविज्ञान, डेटा साइंस या गूढ़ विषयों से जुड़े हैं उनके लिए ये समय उत्कृष्ट है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, गोचर कितना भी अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन उसका फल आपकी व्यक्तिगत कुंडली और दशा अंतरदशा पर भी निर्भर करता है। इसलिए किसी भी तरह का ब्लाइंड रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन अवश्य बुक करवाएं और साथ ही साथ आप आगामी 3, 6 या 12 महीने की स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है। कई बार व्यस्तता के चलते अगर फोन ना उठा पाऊं तो आप व्हाट्सएप मैसेज पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको डेफिनेटली फ्री होते ही रिप्लाई करूंगा। अब भविष्यवाणी नंबर 6 की बात करें तो भाग्य और कर्म का अनोखा कनेक्शन। क्यों? क्योंकि कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति जा रहे हैं पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में। शनि भाग्येश हैं, गुरु और शनि का दृष्टि संबंध भी है। अब देखिए यहां पे एक और कनेक्शन जुड़ रहा है, बृहस्पति शनि के नक्षत्र में और शनि बृहस्पति की मीन राशि में। तो ये जो बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में है और पुष्य के स्वामी शनिदेव स्वयं दशम भाव में मीन राशि में है, गोचर कर रहे हैं, ये कर्म और भाग्य का गोल्डन कॉम्बो है। जितना अनुशासन उतना लाभ, जितनी जिम्मेदारी उतना विस्तार। तो जो लोग मेहनत से भागेंगे उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लोग मेहनत करेंगे, संरचित तरीके से कार्य करेंगे, उनके लिए यह समय करियर का ही नहीं बल्कि जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब बात करेंगे भविष्यवाणी नंबर 7। तो 26 जुलाई के बाद क्या बदलेगा? 26 जुलाई से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। यहां से कहानी में ट्विस्ट आएगा। पुराने प्रोजेक्ट्स दोबारा सामने आ सकते हैं, पुराने क्लाइंट्स वापस आ सकते हैं, पुराने करियर निर्णयों की समीक्षा करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को महसूस होगा कि आगे बढ़ने से पहले अधूरे अध्याय पूरे करने हैं, और यदि जुलाई में या जुलाई के बाद कोई देरी सामने आए तो उसे असफलता ना समझें। ये आपके सुधार और पुनर्गठन और पुनर्समीक्षा का चरण होगा। इसके अलावा गुरु पुष्य योग का जीवन के अन्य पहलुओं पर भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे आपके रिश्तों पर। तो सप्तमेश बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठकर परिवार और रिश्तों को मजबूत करेंगे। परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति बनेगी। विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, प्रोफेशनल कोर्स, अकाउंटिंग, लॉ, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस और रिसर्च से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय लाभकारी होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता के अवसर मिलेंगे।
इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा उपहार मानसिक बदलाव होगा। आप भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि वैल्यू और परिणाम के आधार पर निर्णय लेंगे। धन, समय और रिश्तों को लेकर आपकी प्राथमिकताएं और भी ज्यादा परिपक्व हो जाएंगी। अब उपायों की बात करें तो गुरु और शनि के इस योग का यानी इस गुरु पुष्य योग का अधिक से अधिक शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए आप अपने घर या ऑफिस के उत्तर दिशा को साफ रखें, स्वच्छ रखें। वहां पर एक क्रिस्टल ट्री या ब्रास पिरामिड रख सकते हैं। इससे आपके धन को समर्थन मिलेगा, धन प्रवाह को और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। रत्न की बात करें तो इस समय क्योंकि आपका मिथुन लगन है, शनि आपके भाग्येश हैं, गुरु आपके कर्मेश हैं, तो आप एक पीताम्बरी नीलम धारण कर सकते हैं। आपके लिए पीताम्बरी नीलम सर्वश्रेष्ठ है। पुरुष अपने दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में पीताम्बरी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पंचमुखी या सातमुखी रुद्राक्ष भी पहना जा सकता है। दान करना हो तो आप पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे कि हल्दी, चना दाल या केसर इत्यादि का दान कर सकते हैं किसी योग्य ब्राह्मण को। और प्रतिदिन कम से कम एक माला ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें। तो ये सारे उपाय जो हैं गुरु के इस गोचर को और भी ज्यादा शुभ बनाते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये गुरु पुष्य योग केवल धन का नहीं बल्कि आपकी मार्केट वैल्यू, प्रतिष्ठा और निर्णय क्षमता को बढ़ाने वाला समय है। जुलाई के बाद आने वाली देरी से घबराइए मत, क्योंकि कई बार भाग्य दरवाजा खोलने से पहले आपको अंदर से मजबूत भी करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री हरि।